हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं तटवर्ती मैदान। भारत का भूगोल चल रहा है, तो इसके आगे क्या पढ़े थे? हेडिंग भी पढ़ी थी हमने, डलवाया था या नहीं डलवाया था। तो इसमें आज आगे क्या होगा? भारत के तटवर्ती मैदान, कौन से मैदान कहाँ पर हैं, तो कौन सा तटवर्ती है, कौन सा कहाँ पर है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। तो ऐसे बीच में हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या? तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान में एक लाइन इधर खींचिए और एक लाइन इधर खींचिए और पहला लिख लीजिए क्या? अरब सागरीय मैदान। तो अरब सागर की तरफ कौन से मैदान है और बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन मैदान है? तो ये दूसरा क्या है? दूसरा क्या होगा? पूर्व में क्या होगा? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में क्या है? अरब सागरीय तटीय मैदान। पहला इधर लिखिए, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती मैदान। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती मैदान हो गए। और इधर हो गया पूर्वी साइड के मैदान। कौन से हैं? पश्चिम बंगाल के क्या है? बंगाल की खाड़ी में जितने भी तटवर्ती मैदान आते हैं तो किधर आएंगे? बंगाल की खाड़ी से होकर। और पश्चिम की साइड में कौन से मैदान आएंगे? सब अरब सागरीय मैदान होंगे। समझ में आ गया होगा। तो पहला मैदान कौन सा है? तटीय मैदान कौन सा है? कोकण तटीय मैदान। कहाँ से कहाँ तक का है? गुजरात से गोवा तक। कोकण तटीय मैदान कहाँ से है? कोकण तटीय मैदान कहाँ से है? तो गुजरात से लेकर गोवा तक है। फिर दूसरा मैदान कौन सा होगा? केनारी मैदान। कहाँ से कहाँ तक है? कन्नड़ से कनाडा यानी तमिलनाडु तक है। कनाडा और तमिलनाडु तक है। कौन सा मैदान? केनारी, कन्नड़, कनाडा, तमिलनाडु। यहाँ पे कौन सा होगा? गोवा से लेकर मंगोल तक है। मंगोल तक है। दूसरा तीसरा कौन सा है? मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान ये कहाँ के मैदान हो गए? ये अरब सागरीय मैदान है। कौन सा है? अरब सागरीय मैदान है। मालाबार तटीय मैदान है। तीसरा मैदान है मालाबार तटीय मैदान में क्या है? मंगलोर से लेकर केरल तक है। मंगलोर मंगलोर से केरल तक। केरल तक कौन से मैदान आएंगे? मालाबार के तटीय मैदान आएंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो मंगोल से लेकर केरल तक आ गए। सबसे ज्यादा मानसून सबसे पहली बार कहाँ पर आता है? यहीं पर आता है। मानसून सबसे पहली बार यहीं पर होकर टकराता है। सबसे पहली बार यही टकराता है। टकराता है। मानसून सबसे पहले कहाँ दस्तक देता है? तो केरल में ही देता है। केरल के ही आसपास में सबसे पहली बार दस्तक देता है। तो मंगलौर से लेकर केरल में ही सबसे पहला मानसून दस्तक देता है। तो अब इधर आइए बंगाल की खाड़ी के मैदान। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा मैदान होगा? तो पहला आएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। कौन सा? कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान आ गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से होंगे? तो कोरोमंडल तटीय मैदान में शीतकालीन क्या होता है? शीतकालीन, इसी में लिख लीजिए, शीतकालीन या लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून यहाँ पर आता है। मानसून कहाँ पर आएगा लौटता हुआ मानसून? तो कोरोमंडल तट में होता है। जो सर्दियों के मौसम में बारिश होती है तो कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तटीय मैदान में। यानी कि लौटता हुआ मानसून कहाँ पर दस्तक देता है? तो यहाँ पर कोरोमंडल के भाग में देता है। तो गोलकुंडा तटीय मैदान दूसरा मैदान हो गया। गोलकुंडा तटीय मैदान दूसरा हो गया। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? कृष्णा नदी मुहाने से गोदावरी मुहाने तक है। कौन सी नदी होगी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी और कृष्णा नदी और कौन सी नदी होगी इसमें?
कमेंट में भी बताइएगा और आप लोग भी बताइएगा। कृष्णा नदी से मुहाना से, कृष्णा नदी और मुहाना, गोदावरी, गोदावरी मुहाने तक है। कहाँ से? कृष्णा नदी मुहाना से गोदावरी मुहाने तक है। तीसरी नदी, तीसरा क्या है? उत्तरी सरकार या उत्कल तटीय मैदान। क्या है? उत्तरी सरकार या उत्कल तटीय मैदान हो गए। इसके अंतर्गत कौन से आएगा? गोदावरी मुहाना से, गोदावरी मुहाना से कहाँ तक है? तो महानदी तक है। महानदी, महानदी मुहाना तक है। गोदावरी से गोदावरी मुहाना और महानदी मुहाना किसमें आएंगे? उत्तरी सरकारी उत्कल तटीय मैदान के अंतर्गत। अब डायमंड हार्बर तट, अब तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, कौन सी आएगा तटीय मैदान? डायमंड हार्बर तट। अब इसमें क्या आता है? महानदी मुहाना से पश्चिम बंगाल तक आएगा। महानदी मुहाना से पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक होगा। तो कौन कौन सी नदी हो गई? अरब सागरीय तटीय मैदान क्या आया? कोकण तटीय मैदान आया। कहाँ से कहाँ तक? तो गुजरात से लेकर गोवा तक आया है। केनारी कनाडा तटीय मैदान कहाँ से? तो गोवा से लेकर मंगोल तक आया है। ये मालाबार तटीय मैदान कहाँ पर है? तो मालाबार तटीय मैदान मंगोल से लेकर केरल तक आ गया। मानसून सबसे पहली बार दस्तक कहाँ देता है? तो केरल में ही दस्तक देता है। और इधर आइए, बंगाल की खाड़ी के तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, शीतकालीन या लौटता हुआ मानसून कहाँ पर होता है, बारिश करता है? तो यहाँ पर कोरोमंडल तट पर करता है। दूसरा कौन सा हो गया? गोलकुंडा तटीय मैदान। गोलकुंडा तटीय मैदान में कौन कौन सी नदी है? कृष्णा नदी मुहाना और गोदावरी नदी मुहाना हो गया। तीसरा कौन सी है? उत्तरी सरकार या उत्कल तटीय मैदान। यहाँ पर कौन सी नदी है? तो गोदावरी मुहाना और महानदी मुहाना किसमें आएगा? तीसरी नदी में। और चौथी कौन सी है? डायमंड हार्बर तट। यहाँ पर क्या होगा? महानदी मुहाना से लेकर पश्चिम बंगाल तक होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो कहाँ से कौन सा तटीय मैदान इधर है, तो इतना आप लोग मैप में भी एक बार समझ लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी नदी है। मैप के द्वारा आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो समझने के लिए ही ऐसे बना दे रहे हैं। कहाँ पर कौन सी नदी होगी? इधर देखिएगा, इधर छोटे छोटे पर इधर से कहाँ से कौन सी नदी आएगी? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कौन सी नदी आती है? यहाँ पर देखिएगा, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी कहाँ पर है? तो इधर है। और यहाँ पर क्या है? सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? सबसे ऊपरी छोर में है। और क्या आएगा? डायमंड हार्बर तट यहीं पर है। डायमंड हार्बर तट कहाँ पर है? तो ऊपरी भाग में है। यहाँ पर क्या आएगा? डायमंड हार्बर तट है। और दूसरा क्या है? यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है? महानदी है। महानदी कहाँ पर है? तो यहाँ है, इस साइड में। और इसके नीचे कौन सी आएगी? इसके नीचे कौन सी आएगी? उत्तरी सरकार
उत्तरी सरकार या उत्कल, उत्कल क्या आएगा, उत्कल तट आएगा। उत्कल तट यहाँ पर है। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ पर है, गोलकुंडा इधर है, गोलकुंडा इधर आएगा। और उसके नीचे क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर गोलकुंडा है और यहाँ पर देखिएगा तो यहीं पर कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ है, यहाँ है। फिर उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। एक मिनट, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं कोरोमंडल तट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उसके बाद क्या होता है, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून कहाँ दस्तक देता है, यानी सर्दियों के मौसम में लौटता हुआ मानसून कहाँ पर होता है, तो शीतकालीन के दौरान होता है। लौटता हुआ मानसून यहीं पर दस्तक देता है। वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है, वर्षा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में होती है, वह तमिलनाडु में होती है। कहाँ कहाँ पर होती है, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में होती है। कब होती है, तो यहाँ पर वर्षा सबसे बाद में कहाँ पर होती है, शीतकालीन के दौरान, शीतकालीन के दौरान यहीं पर वर्षा होती है। शीतकालीन दौरान यहीं पर वर्षा होती है। तो क्या हो गया, यहाँ पर शीतकालीन में वर्षा, लौटता हुआ मानसून आता है, कोरोमंडल तट यहीं पर होता है। तो लौटता हुआ मानसून कहाँ पर दस्तक देगा, तो कोरोमंडल तटीय मैदान पर देगा। कहाँ कहाँ पर वर्षा करता है, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बीच में आता है। अब क्या आते हैं, उत्तरी और पश्चिमी साइड के मैदान। कहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कोकण तट, कोकण तट यहाँ पर है। कोकण तट कहाँ पर है, तो सबसे ऊपरी भाग में है, यहाँ पर कोकण तट है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर गोवा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किनारी, किनारी या कन्नड़, कन्नड़ तट कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर उसके बाद क्या आता है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मंगलोर, मंगलौर कहाँ पर है, तो मंगलौर यहीं पर है। तो फिर आगे नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या है, मालाबार तट, कहाँ है, मालाबार तट यहाँ पर है। सबसे नीचे भाग में मालाबार तट है। भारतीय मानसून सबसे पहली बार कहाँ पर दस्तक देता है, केरल और मालाबार तट पर ही देता है। भारतीय मानसून, भारतीय मानसून सबसे पहली बार यहीं पर दस्तक देता है। कहाँ कहाँ पे, केरल, केरल में सबसे पहली बार मानसून यहीं पर दस्तक देता है। यहाँ पर एक मिनट, लौटता हुआ मानसून कहाँ पर दस्तक देगा, तो सबसे नीचे पहली बार दस्तक कहाँ पर देगा, तो यहाँ से उठने के बाद सबसे पहली बार दस्तक केरल के ही आसपास देता है। और यहाँ पर क्या है, यहीं पर क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो सबसे नीचे के भाग में देखिएगा। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु
तमिलनाडु, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैप में जहाँ पर क्या है, तो सबसे ऊपरी भाग में देखिएगा पश्चिम बंगाल यहाँ है। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। फिर उसके बाद क्या है? डायमंड हार्बर तट है। फिर उसके बाद क्या है? नीचे आइएगा तो यहाँ पर महानदी है और गोदावरी नदी यहीं पर है। फिर उसके नीचे आएंगे, उधर साइड में है तो पूर्वी साइड के मैदान हो गए। उत्तरी सरकार या उत्कल तट कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। और उसके नीचे आइएगा तो गोलकुंडा यहाँ पर है। फिर उसके नीचे आएंगे तो क्या है? कृष्णा नदी है। फिर क्या है? सबसे नीचे भाग में कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तो कोरोमंडल तट में लौटता हुआ मानसून दस्तक कहाँ देता है? तो कोरोमंडल तट पर देता है। कौन कौन से राज्यों में बारिश करता है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान, सॉरी तमिलनाडु में करता है। तो कब होती है वर्षा? तो शीतकालीन के दौरान होती है। अब पश्चिमी साइड के मैदान हो गए तो कोकण तट कहाँ पर है? तो सबसे ऊपरी भाग में देखिएगा कोकण तट है। उसके नीचे भाग में क्या है? गोवा है। फिर वहां पर केनारी और कन्नड़ तट है। किनारी और कन्नड़ तट। फिर नीचे पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? किनारी और कन्नड़ तट है। मंगलौर में देखते हैं तो मंगलौर में क्या है? 1 मिनट, बहुत आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए देखते हैं। शायद आवाज़ बंद हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा काम लगा हुआ है बगल में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं फिर से। आप लोगों को इतना समझ में नहीं आया होगा। चलिए देखते हैं। पश्चिम बंगाल क्या है? कहाँ पर है? तो पूर्वी साइड में देखिएगा। पूर्वी साइड में सबसे ऊपरी भाग पे क्या है? पश्चिम बंगाल है सबसे ऊपरी भाग में। फिर उसके नीचे आएंगे तो क्या है? डायमंड हार्बर तट है। फिर क्या है? यहाँ पर देखिएगा मैप में, इधर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गोदावरी नदी है। फिर उसके बगल में ही क्या है? महानदी है। गोदावरी और महानदी है। फिर उसके नीचे आएंगे तो क्या है? उत्तरी सरकार या उत्कल तट है। फिर नीचे क्या है? गोलकुंडा है। फिर उसके नीचे देखेंगे क्या है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। फिर कोरोमंडल तट है, जो जहाँ पर क्या होता है? तो लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट पर ही बारिश होती है। तो कब होती है? तो शीतकालीन के दौरान होती है। कहाँ, कौन कौन से राज्य में होती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में होती है। फिर यहाँ पर आएंगे पश्चिमी साइड में। तो पश्चिमी साइड में सबसे पहले क्या है? कोरोमंडल तट कहाँ पर? कोकण तट कहाँ पर है? तो सबसे ऊपरी भाग में देखिएगा तो इस साइड में यहाँ पर क्या है? कोरोमंडल तट है। फिर उसके बाद क्या है? नीचे गोवा राज्य कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। फिर यहाँ पर क्या आएंगे? किनारी या कन्नड़ तट है। फिर उसके नीचे आएंगे तो क्या है? यहाँ पर देखिएगा तो बीच में मंगलौर बसा हुआ है। तो फिर उसके नीचे क्या है? मालाबार तट सबसे नीचे भाग में है। इधर तो पश्चिमी साइड में सबसे नीचे भाग में है। तो फिर उसके नीचे क्या है? यहाँ पर क्या है? भारतीय मानसून सबसे पहली बार दस्तक कहाँ पर देता है? तो केरल राज्य में देता है। केरल राज्य में भारतीय मानसून सबसे पहली बार दस्तक केरल राज्य में ही देता है। तो फिर नीचे क्या है? यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे भाग में, तो नीचे यहाँ पर देखिएगा तो क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी और तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। इतना आयोग के आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हमने लिखवाया भी है, जहाँ पर ना समझ में आए आप लोग उसमें लिख भी लीजिएगा। तो आप हेडिंग क्या डाल लेते हैं? हेडिंग डाल लीजिए भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह हेडिंग डालिए। भारत के द्वीप समूह हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए। द्वीप समूह किसी सागर, महासागर व झीलों में स्थित होते हैं। द्वीप समूह किसी सागर व महासागर और कहाँ पर होते हैं? तो महासागर एवं झीलों में स्थित
एवं झीलों में स्थित स्थित श्रृंखला क्या श्रृंखला ऐसे ही लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी के हिसाब से भी ऐसे ही होगा। तो श्रृंखला को कहा जाता है, श्रृंखला को कहा जाता है किसी द्वीप समूह किसे कहा जाता है, तो भारत द्वीप समूह किसी सागर, महासागर, झील में स्थित श्रृंखला को कहा जाता है। स्थित क्या है कि सागर, महासागर में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, द्वीप समूह कहा जाता है। उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण करके लिख लीजिए। उदाहरण में क्या आता है, तो लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और क्या आता है, दूसरा पॉइंट लिखिए, सालसेट द्वीप, और क्या आता है इसमें, एलिफेंटा द्वीप, और क्या आता है, कौन सा द्वीप आएगा, तो अमीन दीवी, और क्या है, तीसरा द्वीप कौन सा आएगा, एतराब द्वीप, और क्या है, मिनिकाय द्वीप। कौन कौन सा आएगा, उदाहरण में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और तीसरा सालसेट द्वीप, और चौथा क्या है, एलिफेंटा द्वीप, और चौथा क्या है, अमीन दीवी है, एतराब है, और मिनिकाय द्वीप है। इतने सारे द्वीप आते हैं। कौन कौन से द्वीप हैं, कितने हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, और सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, अमीन दीवी, एतराब और मिनिकाय द्वीप। ये सब भारत के क्या हैं, तो द्वीप समूह हैं। तब इसमें द्वीप समूह किसे कहते हैं, तो चलिए कल इसको पढ़ते हैं मैप के द्वारा। चलिए आज के सेशन के ही समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों